नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 13 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान क्रैश, पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे सवार। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा कदम, संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन। महागठबंधन के चुनावी गियर शिफ्ट, सीट बंटवारे पर अगली बैठक में होगा फाइनल डिस्कशन। बिहार चुनावी मोड में, महागठबंधन तेजस्वी ने मांगा सीटों का ब्यौरा। उत्तर बिहार को मिलेगी उड़ान 2026 से। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया विमान क्रैश, पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे सवार। जी हां, टेक ऑफ के 2 मिनट बाद एयर इंडिया का विमान डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरकर जल उठा। 230 यात्री, 10 क्रू और 2 पायलट सवार थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में मौजूद थे। हादसे पर पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने गहरी संवेदना जताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा कदम, संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने एक बड़ा और प्रशासनिक दांव खेला है। गुरुवार को संस्कृत शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। मृत्युंजय कुमार झा को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जो अगले 3 सालों तक पद पर रहेंगे। जेडीयू और बीजेपी के एक विधायकों को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन की चुनावी गियर शिफ्ट, सीट बंटवारे पर अगली बैठक में होगा फाइनल डिस्कशन। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में तैयारी तेज कर दी गई है। गुरुवार को तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई, जहां सभी घटक दलों से चुनाव लड़ने वाली सीटों की सूची मांगी गई। सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय पर अगली बैठक में लिया जाएगा, जानकारी सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनावी मोड़ में, महागठबंधन तेजस्वी ने मांगा सीटों का ब्यौरा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना में महागठबंधन की अहम बैठक हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी सहयोगी दलों से चुनाव लड़ने वाली सीटों का पूरा ब्यौरा मांगा है। अगली बैठक में सीट बंटवारे पर फाइनल फैसला लिया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर बिहार को मिलेगी उड़ान 2026 से। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से शुरू होगी विमान सेवा। जी हां, बिहार सरकार ने उत्तर बिहार को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया है कि 2026 से मुजफ्फरपुर के पेताही एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होगी। उन्होंने ये घोषणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रोफेशनल मीट के दौरान की, जिससे क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलने की उम्मीद जगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले एक्टिव मोड में एलजेपी आरवी 5 अहम प्रस्तावों पर लगी मोहर। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और उसको लेकर चिराग पासवान की एलजेपीआर ने तैयारी तेज कर ली है। गुरुवार को पटना में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें सांसद अरुण भारती द्वारा पेश किए गए 5 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। शाहबाद की नव संकल्प महासभा के बाद यह मीटिंग चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बढ़ते हैं खबर की ओर। पीएम कार्यक्रम में लापरवाही पड़ी भारी, समस्तीपुर के एसडीएम अभिराम कुमार सस्पेंड। जी हां, समस्तीपुर के वरीय उप समाहर्ता अभिराम कुमार को कर्तव्यहीनता और पीएम मोदी के कार्यक्रम में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर यह कार्रवाई डीएम की अनुशंसा पर हुई। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय दरभंगा कमिश्नरी ऑफिस रहेगा। इस सख्त कदम से प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अगली खबर की ओर। अब मुखिया जी होंगे और ताकतवर 10 लाख तक की योजना को दे सकेंगे मंजूरी। जी हां, बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि अब मुखिया मनरेगा के तहत 10 लाख तक की योजनाएं स्वीकृत कर सकेंगे। पहले ये सीमा 5 लाख थी। गुरुवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद सरकार ने यह अहम फैसला लिया है, जिससे गाँवों के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ममता का कंधा, 90 साल की मां को लेकर काशी पहुंचा बेटा, कराया गंगा स्नान। जी हां, कलयुग में भी ममता और सेवा की मिसालें कम नहीं है। बिहार के कैमूर से राणा प्रताप सिंह अपनी 90 वर्षीय मां को कंधों पर उठाकर वाराणसी लाए और पूर्णिमा पर गंगा स्नान करवाया। मां के लिए बेटे का यह समर्पण काशी में आस्था और भावनाओं की गहराई को बयां करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया जी से गूंजा विकास का मंत्र, नित्यानंद राय ने बताया मोदी राज के 21 साल बेमिसाल। जी हां, मोक्ष की धरती गया में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 11 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी के 21 सालों की जनसेवा को विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की मिसाल बताया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ 11 नहीं बल्कि 2001 से शुरू हुई है 21 वर्षों की अद्भुत यात्रा है, जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले गई है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला आयोग अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग तेज। गोपालगंज में एपवा का प्रतिवाद मार्च। जी हां, गोपालगंज के भोरे में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय किशोर रहाटकर के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला। मार्च के बाद हुई सभा में महिला सुरक्षा और न्याय प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं, जिससे इलाके में आंदोलनात्मक माहौल बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज में राजद का बड़ा फैसला। जिला अध्यक्ष और महासचिव तय करेंगे लालू यादव। राजद ने गोपालगंज में संगठनात्मक बदलाव की कमान अब सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सौंप दी है। जिला अध्यक्ष और प्रधान महासचिव के चयन का अंतिम फैसला लालू यादव करेंगे। यह प्रस्ताव बुधवार को आरपी ग्रैंड होटल में हुई जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी। जुलाई में होगी लिखित परीक्षा। जी हां, केंद्रीय सिपाही चयन पर्षद ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अब अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में बेरोजगारी पर हंगामा। कांग्रेस विधायक समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में। जी हां, किशनगंज में बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के विधायक इजहारुल हुसैन समेत कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सम्राट चौधरी का दावा, एनडीए एकजुट चिराग के साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में विकास कार्य तेजी से जारी है और आने वाले दिनों में इसमें और रफ्तार आएगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरेगा। चिराग पासवान को लेकर उठे सवालों पर बोले, गठबंधन में कोई भ्रम नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे चुनाव। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।